ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों। सावन का पावन पवित्र महीना आने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सावन के महीने में हम प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे करते हैं, यानी सावन के महीने की सबसे सरल पूजा विधि आज की वीडियो में मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सावन के महीने में अगर हम पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं ना, तो ऐसी मान्यता है कि हमारी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है, अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। और इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। हमें एक गमला लेना है। आप किसी भी पेड़ का गमला ले सकते हैं। आप चाहें तो खाली गमला भी ले सकते हैं, उसमें मिट्टी भर करके हमें पूजन करना है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी जी के पेड़ के गमले को छोड़कर आप कोई सा भी गमला ले सकते हैं। तुलसी जी के पेड़ जहाँ पर है वहां से आपको मिट्टी भी नहीं लेनी है। तो आपको क्या करना है, पूजा आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए एक खाली गमला ले लिया है और इसको हम मिट्टी से पूरा ऊपर तक भर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का आप कैसे भी साइज के गमले ले सकते हैं और उसको मिट्टी से आप साफ मिट्टी होनी चाहिए, स्वच्छ मिट्टी होनी चाहिए। देखिए गंदा इधर उधर का मिट्टी आपको नहीं लेना है, साफ सुथरी मिट्टी आपको ले लेनी है। और इस मिट्टी को सबसे पहले हमें क्या करना है, गंगा जल से थोड़ा सा सींच लेना है, ताकि देखिए गंगा जल जो है वो शुद्ध कर देती है। अगर मिट्टी में किसी भी प्रकार की गंदगी है तो वो गंगा जल से स्वच्छ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने गंगा जल मिला लिया है। अब हमें जो है ना छोटी सी पिंडी बनानी है। देखिए बहुत विशेष आकृति की जरूरत नहीं है, आपको जैसी भी पिंडी बनानी आती है ना, हम उन्हीं को शिवलिंग का स्वरूप मान करके जो है ना यहाँ पर पूजन करेंगे। तो छोटे से ही शिवलिंग हमको बनाना है, क्योंकि घर में जब भी हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं ना, तो आपके अंगूठे से बड़ी शिवलिंग नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आपको एक छोटा सा शिवलिंग बना करके गमले में ही उनको हमें विराजमान करके पूजन करनी है। तो यहाँ पर हमने शिवलिंग बना लिया है। अब देखिए शिवलिंग को सीधे हमें गमले में विराजमान नहीं करना, धरती पर नहीं रखना है। अगर आपके पास बेलपत्री है तो बहुत ही अच्छा है, तो आप बेलपत्र के ऊपर ही शिवलिंग को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर हमने शिवलिंग का विराजमान कर दिया। अब हमें पूजा का संकल्प लेना है। अब जितने दिन के भी पूजन कर रहे हैं तो आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और यदि कोई पूजा में कमी रह जाती है तो मुझे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद हमें पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमें जल समर्पित करना है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ जल चढ़ा दिया, फिर हमें कच्चा दूध समर्पित करनी है, इसके बाद फिर से हमें एक बार जल चढ़ाना है, 3 बार हमें अभिषेक करना है। फिर हमें यहाँ पर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद देखिए हमने स्नान तो करा ही दिया था, अभिषेक हमने कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है ना वस्त्र समर्पित करना है। देखिए दीपक जो है ना आप देसी घी का या तिल के तेल का आप अपनी इच्छा अनुसार प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये हमने दीपक प्रज्वलित कर दी है। अब हमें वस्त्र स्वरूप का अलावा समर्पित करना है। अगर जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर समर्पित कर देना है। देखिए रोजाना हमें पूजा करनी है तो छोटे से कलावे का टुकड़ा ही हम समर्पित करेंगे। उसके बाद हम चंदन से तिलक लगाएंगे। चंदन आप सफेद ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, अष्टगंध चंदन कोई सी भी आप चंदन ले सकते हैं। तिलक के ऊपर हमें अक्षत, लेकिन याद रखिएगा कि अक्षत टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। तो देखिए अक्षत जो है वो साबुत ही आपका होना चाहिए। तो यहाँ हमने अक्षत भी समर्पित कर दिया है। अब हमें जो है ना शिव जी के वो बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र शिव जी की पूजा में विशेष महत्व रखता है। तो हमें बेलपत्र जितना आपको मिल सके, अगर मान लीजिए ज्यादा है तो 2, 5, 11, 7 जितने भी आपको मिल जाए उतने आप बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। और अगर नहीं मिल रहा है तो कम से कम एक बेलपत्र आपको जरूर से चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ हमने बेलपत्र भी सभी को समर्पित कर दिया है। और ध्यान रखें बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग होता है ना, वो आपको शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करना है। तो यहाँ हमने बेलपत्र समर्पित कर दिया है। और देखिए अगर आपके पास शिव जी के प्रिय वस्तुएं जैसे भांग, धतूरा, मदार, कनेर के फूल और जैसे शमी पत्र आदि ये सब मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, इनको भी आप शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें ना भी मिले तो बेलपत्र आप चढ़ा देते हैं तो शिव जी उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पे फूल समर्पित करनी है। भगवान शिव शंकर को सफेद रंग के पुष्प अत्यंत प्रिय है। अगर आपको सफेद पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो पीले रंग का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी दिन फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, बिना फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। अब हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए रोजाना अगर आप पूजन कर रहे हैं ना, तो भोग अगर रोज समर्पित करेंगे तो आप कुछ नहीं अगर है तो चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। और देखिए नहीं तो ऋतु फल जो भी आपको मिल जाए, जो भी इजीली आपको मिल जाए, आप उनका भोग लगा
सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें दक्षिणा समर्पित करनी है, तो यथासंभव दक्षिणा आप जरूर से समर्पित करें। आप पूरा महीना शिवलिंग का पूजन करते हैं तभी भी हमें रोजाना दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी है। चाहे आप एक दिन भी पूजन कर रहे हैं तो भी आपको दक्षिणा समर्पित करनी है। पूरे महीने का आपको क्या करना, दक्षिणा इकट्ठा कर लेना है और जब आप उद्यापन करेंगे ना, उस समय दक्षिणा का आप एक साथ में दान कर सकते हैं। इस तरह से हमें दक्षिणा समर्पित कर देना है। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे, धूप जला करके सभी को धूप दिखाएंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। देखिए, जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, तो समस्त शिव परिवार का पूजन हो जाता है। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ से निवेदन करना है, प्रार्थना करना है। इस तरह से हमारी जो पूजन है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो घर के सदस्यों में आप बांट सकते हैं और जो दक्षिणा चढ़ाई है वो आप अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप सिर्फ सोमवार के दिन पूजन कर रहे हैं तो दक्षिणा के साथ में आपको दान साथ साथ कर देना है। अगर आप 1 महीना तक पूजन कर रहे हैं तो फिर दक्षिणा आपको इकट्ठा करके रख लेना, फिर इकट्ठे ही दान आप कर दीजिएगा। इसके बाद जब दीपक शांत हो जाएगा तो हम जल ले लेना है और शिवलिंग को हम यहीं पर विसर्जित कर देंगे। तो देखिए, शिवलिंग आप जैसे ही आपका दिया शांत होगा उसके बाद साथ के साथ विसर्जित कर दीजिएगा। इस तरह से हमारे शिवलिंग का विसर्जन भी हो जाएगा। अगले दिन फिर से हमें इसी गमले में शिवलिंग बनाकर यानी छोटी सी पिंडी बनाकर भगवान शिव शंकर का पूजन करना है। आप चाहें तो जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र चढ़ाए हैं, अगर आपको और बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो उन्हीं बेलपत्र को धो करके आप दोबारा से प्रयोग में ले सकते हैं। अगर आपको दूसरे बेलपत्र मिल जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है, तो उसको आप दोबारा से चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र आप चाहें तो अगले दिन जब आप पूजा करेंगे तो गमले को थोड़ा साफ करेंगे और किसी दूसरे गमले में भी रख सकते हैं ताकि इसकी खाद बन जाए, या आप इस गमले में भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हम सावन के महीने में रोजाना शिवलिंग का पूजन करते हैं। भगवान शिव शंकर को भोलेनाथ कहा जाता है। वो इतने भोले होते हैं कि थोड़े से प्रयत्न से, थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो इस वर्ष आप भी सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन कीजिए, क्योंकि देखिए, शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा पुण्य फलदायी माना गया है। आपको ये सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।